हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जहां से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसको समझेंगे। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मेनली दो प्रकार का होता है। पहला अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा सक्रिय हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब ये असक्रिय हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जब कार्बन कार्बन आपस में खुली श्रृंखला से या ओपन चेन से जुड़े होते हैं उसे अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जब कार्बन कार्बन आपस में बंद श्रृंखला या एक रिंग फॉर्म में जुड़े होते हैं वो सक्रिय हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आगे देखिएगा, ये असक्रिय हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है उसको समझेंगे। असक्रिय हाइड्रोकार्बन मेनली दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। एंड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध एंड कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है एल्केन, जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में इसका एग्जाम्पल है एल्कीन एंड इसका एग्जाम्पल है एल्काइन। क्वेश्चन अभी कैसे आएगा एग्जाम में उसको समझिएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है ऑप्शन 1 एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या इनमें से कोई नहीं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में कौन आता है? एल्केन। दूसरा क्वेश्चन आएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में कौन आता है? तो कौन कौन आता है? एल्कीन और एल्काइन, जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन एल्केन। एल्केन क्या होते हैं उसको समझेंगे। एल्केन, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब आपको क्या करना है, एल्केन की मेन 4 विशेषताएं ध्यान रखनी है आपको। पहली, एल्केन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। एकल बंध कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? एकल बंध होता है। दूसरा पॉइंट है एल्केन को पैराफिन बी कहते हैं। एल्केन को पैराफिन बी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा पैराफिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो पैराफिन किसे कहा जाता है? एल्केन को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन आ गया एल्केन का सामान्य सूत्र, तो क्या बताओगे? CnH2n+2। ये किसका फॉर्मूला है? एल्केन का, CnH2n+2। चौथा पॉइंट है एल्केन को जब अपन बोलेंगे तो उसका उच्चारण में लास्ट में आएगा एन। कैसे? जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो लास्ट में यदि साउंड एन का आए तो आप समझ जाना वो क्या है? एल्केन। अब इसको किस प्रकार से अप्लाई करेंगे वो देखना आप। अब क्वेश्चन यदि ये आ गया आपका कि मेथेन का सामान्य सूत्र है, मेथेन का सूत्र है, तो आप इसको कैसे बताओगे? ऑप्शन आ गया आपके सामने, बहुत सारे 4 ऑप्शन आ गया, जिसको आप किस प्रकार से सिलेक्ट करोगे। तो मेथेन का सूत्र मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, ये क्या है? मेथेन। इसमें साउंड क्या आ रहा है? एन का। यदि एन का साउंड आ रहा है तो ये क्या है? एल्केन। एल्केन है तो इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। तो इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ये किसका फॉर्मूला हो गया? एल्केन का। अब ये एन क्या है उसको समझना है। यदि मान लो n बराबर 1 हो, n बराबर 1 हो, इसको बोलते हैं मैथ
n बराबर 2 हो उसको बोलते हैं एथ। यदि n बराबर 3 हो उसको बोलते हैं प्रोप। इसी प्रकार से n बराबर 1 मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसी प्रकार से n का नंबर 1 मैथ, n का नंबर 2 एथ, n का नंबर 3 प्रोप, ब्यूट, इस प्रकार से। तो n अभी ये क्या है, मैथ है, मीन्स मैथ है। मैथ कितने नंबर पे, एक नंबर पे। तो n का नंबर क्या हो गया 1, h 2 इंटू 1 प्लस 2 C1, n की जगह क्या रखा आपने 1 रखा है, C1 H2 प्लस 2 C1 H4। इसको ऐसे लिखो या फिर इसमें इसको ऐसे लिखो CH4। इसका मतलब क्या है, कार्बन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन कितने 4 है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया CH4। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, मेथेन का। किसका फॉर्मूला हो गया, मेथेन का। अभी आप निकालो एथेन का फॉर्मूला क्या है, वो आप निकालेगा कि एथेन का फॉर्मूला क्या है, उसको आप निकालेगा। अब मैं बताता हूं आपको, शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं कि एक तो आपने फॉर्मूले से बनाना सीख लिया। अब मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊं कि आपको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। देखिएगा, जैसे कि ये ले लिया एथेन। एथेन का सूत्र कैसे निकालेंगे डायरेक्ट ट्रिक से, क्योंकि एग्जाम इतना टाइम नहीं होता है। एथेन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, n का नंबर यदि 1 हो, n का नंबर यदि 1 हो तो मैथ, n का नंबर यदि 2 हो तो एथ, n का नंबर यदि 3 हो तो प्रॉप। इसी प्रकार से अब आपको क्या करना है, जैसे कि फॉर्मूला क्या था इसका CnH2n प्लस 2। इसमें क्या हो रहा है, जब कार्बन का जो नंबर है वो डबल हो रहा है और डबल होकर क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहे हैं। तो आपको भी यही काम करना है कि जैसे कि एथ है, एथ कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो कार्बन का नंबर कितना है 2। कार्बन का नंबर कितना हो गया 2। हाइड्रोजन कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, जो कार्बन का नंबर है उसको डबल करके 2 ऐड करना है। कार्बन का नंबर को डबल करना है, 2 का डबल 4 प्लस 2 ऐड करने हैं। तो क्या हो गया, कार्बन का 4 और 2 6। ये किसका हो गया सूत्र, एथेन का। किसका हो गया, एथेन का। इसी प्रकार से आप प्रोपेन का निकाल सकते हो। कैसे, प्रोपेन, जो प्रोप है वो कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। कार्बन का नंबर कितना हो गया 3, 3 का डबल 6, 6 में 2 ऐड करो कितना हो गया 8। ये किसका फॉर्मूला हो गया, प्रोपेन का। इसी प्रकार से आप ब्यूटेन का, पेंटेन का, सभी का निकाल सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, एल्कीन। दूसरा पॉइंट आता है एल्कीन। ये एल्कीन क्या होती है उसको समझिएगा। एल्कीन में पहला पॉइंट होता है जब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में बंध कौन सा होता है, डबल बॉन्ड या द्विबंध। पहली विशेषता क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होगा, समझ में आ गया। दूसरा है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2, CnH2n माइनस 2, CnH2n। तो आप कौन सा लिखोगे CnH2n। तीसरा क्या है, एल्कीन को ओलिफिन्स भी कहते हैं। एल्कीन को ओलिफिन्स भी कहते हैं। क्वेश्चन आ गया ओलिफिन्स कहा जाता है, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। तो ओलिफिन्स किससे कहते हैं, एल्कीन को कहते हैं। नेक्स्ट विशेषता है, जब एल्कीन को जब बोलते हैं तो उसका लास्ट साउंड आएगा, उच्चारण आएगा ईन का। जैसे कि एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। यदि ई का साउंड है तो आप समझ जाना कि क्या है, एल्कीन। अब इसको किस प्रकार से अप्लाई करेंगे देखिएगा। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया एथीन। क्या है ये, एथीन। एथीन का सूत्र बताइए, ये एथीन का सूत्र क्या होगा। मैंने आपको बताया था जब यदि n का नंबर यदि 1 है तो क्या है, मैथ। n का नंबर यदि 2 है क्या है, एथ। n का नंबर यदि 3 है तो क्या है, प्रॉप। इसी प्रकार से आप याद कर लेना इसको। अब जैसे कि एथ, एथ कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो इसका फॉर्मूला क्या है CnH2n। ये कैसे आया उसको समझना है।
सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एथीन, क्या आ रहा है, ईन, यदि ईन आता है तो वो क्या है, एल्कीन, यदि एल्कीन है तो उसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n। इस प्रकार से आपको पता करना है। फॉर्मूला लिख दिया CnH2n। अब एथ कितने नंबर पे, 2, तो कार्बन का नंबर कितना हो गया, 2, H2n की जगह 2, C2H4, ये क्या आ गया, इसका फॉर्मूला है एथीन का। किसका फॉर्मूला है ये, एथीन का। ये तो हो गया अपन सूत्र से कैसे निकालते हैं वो। अब समझेंगे डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो समझना आप। जैसे कि मान लो मैं निकाल रहा हूं प्रोपीन, प्रोपीन का डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, प्रोपीन। अब देखो फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे कि फॉर्मूला है CnH2n, ये किसका फॉर्मूला है, एल्कीन का फॉर्मूला है। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन का जो नंबर है हो रहा है, नंबर है वो ओनली फॉर डबल हो रहा है, कार्बन की जो नंबर है वो ओनली फॉर डबल हो रहा है, नहीं तो उसमें ऐड हो रहे, नहीं उसमें घट रहे, कुछ भी नहीं होता है। अब देखो आप प्रोप, प्रोप कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो कार्बन का नंबर कितना है, 3। हाइड्रोजन क्या करना है आपको, 3 का डबल, क्या करना है, 3 का डबल, कितना हो गया, 6। ये फॉर्मूला किसका बन गया, प्रोपीन का। इसी प्रकार से आप ब्यूटीन का कैसे बनाओगे, इसी प्रकार से आप ब्यूटीन का कैसे बनाओगे, जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पे ब्यूटीन। ब्यूटीन क्या है, एज एल्कीन है, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है। अपन फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। अब ब्यूटीन, तो कार्बन का नंबर कितना है, जैसे कि ब्यूट कितने नंबर पर आता है, 4, 4 पे क्या आता है, ब्यूट, तो कार्बन का नंबर 4, 4 का डबल 8, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ब्यूटीन का। आप फॉर्मूले से कैसे निकालोगे, देखो जैसे कि ब्यूट कितने नंबर पे, 4 पे, H2 इंटू N की जगह 4, C4H8, ये क्या हो गया, ब्यूटीन। समझ में आ गया। इसी प्रकार से पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट अपन समझते हैं एल्काइन। तीसरा पॉइंट है आपका एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, अब इस एल्काइन में 4 विशेषता आपको ध्यान रखनी है। देखिएगा, पहली विशेषता है, जब एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, त्रिबंध, या फिर इसको बोल सकते हैं ट्रिपल बंड, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध, या इंग्लिश में बोल सकते हैं उसको ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में यदि त्रिबंध होगा तो वो क्या होगा, एल्काइन होगा। दूसरा, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2, इसका ध्यान रखना। एल्काइन में फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2 है। यदि +2 आ जाए तो वो क्या होता है, एल्केन, -2 आ जाए तो क्या है, एल्काइन। तीसरा पॉइंट, जब इसको बोलते हैं तो लास्ट में क्या आता है, आइन आता है, जैसे कि एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, यदि आइन आए तो आप समझ जाना क्या है, एल्काइन है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे उसको देखिएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया एथाइन, क्या लिख दिया, एथाइन का सूत्र। आपको फॉर्मूला कितने याद करोगे, सब याद नहीं होता है, ट्रिक से कैसे निकालेंगे उसको समझना है। एथाइन, पहले आपको पता क्या करना है, एथाइन, पीछे क्या आ रहा है, आइन, यदि आइन आ रहा है तो आप समझ जाना ये क्या है, एल्काइन। एल्काइन है तो इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। फॉर्मूला कैसे पता किया, आइन आ रहा है, आइन क्या है, एल्काइन है, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। अब आपको क्या करना है, ये क्या है, एथ, एथ कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पे मैथ, n बराबर 2 नंबर पे एथ, n बराबर 3 नंबर पे प्रॉप, 4 नंबर पे ब्यूट, 5 नंबर पे पेंट, हेक्स, एप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इसी प्रकार से। अब देखो एथ कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, तो n का नंबर क्या लिख दो, 2, H2 का 2, n की जगह 2 -2, C2H4-2, C2H2, ये किसका फॉर्मूला है, एथाइन का। किसका फॉर्मूला ये, एथाइन का। ये तो आपने निकाला है सूत्र की सहायता से, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं उसको देखिएगा। जैसे कि एथाइन है, एथ कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो कार्बन का नंबर कितना, 2। अब क्या करना है, हाइड्रोजन का नंबर कैसे निकालेंगे, इसमें क्या हो रहा है, जो कार्बन का नंबर है वो दुगुना हो रहा है और दुगुना होकर 2 माइनस हो रहे हैं,
ठीक है। आप इस यहां भी ऐसा करना है, कार्बन का नंबर है उसको डबल करो, डबल कितना हो गया 4 -2 कर दो, C2H2, ये किसका आ गया एथाइन का, किसका आ गया एथाइन का। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो। एक और आपको डायरेक्ट निकाल के बताता हूं मैं, जैसे कि मैंने लिख दिया प्रोपाइन, क्या लिख दिया प्रोपाइन, प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या है। अब जैसे कि आपको ये तो कंपलसरी याद करना, मैथ 2 पे एथ n बराबर 3 पे प्रोप, ठीक है ना। तो अब जैसे प्रोपाइन ये क्या है आइन है, आइन मतलब एल्काइन है, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे समझना, कार्बन का जो नंबर है वो डबल हो रहा है और डबल में से 2 माइनस हो रहे हैं, डबल में से 2 क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये कार्बन है, प्रोप कितने नंबर पे आ रहा है 3 पे आ रहा है, ये लिख दिया 3। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या करना है, कार्बन का जो नंबर है उसको डबल करना है, डबल करना है, उसके बाद में 2 माइनस करना है, 3 का डबल 6, 6 में से 2 गए कितने रहा 4, C3H4, C3H4, ये प्रोपाइन। अब ब्यूटेन का आप निकाल के बताओ मुझे, ब्यूटाइन, जैसे कि ब्यूट कितने नंबर पे मैं बता सकता हूं आपको, ब्यूट 4 नंबर पे, ठीक है ना। अब जैसे कि कार्बन का नंबर हो गया 4, हाइड्रोजन क्या करना है 4 का डबल 8, 8 में से 2 गए, 2 माइनस कर दो कितना हो गया 6, ये किसका फॉर्मूला गया ब्यूटाइन का। इसी प्रकार से आप अलग अलग फॉर्मूला आपके एग्जाम में आएगा, किस प्रकार से आएगा आप देखना कि जैसे कि पेंटाइन का सूत्र है, ऑप्शन आ गया C1H4, C2H6, C5H4, ठीक है ना, या फिर C5H8, तो आप उसको ऑप्शन में टिक करना है ये अप्लाई करके, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट अपन करेंगे चक्रीय हाइड्रोकार्बन, नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसको थोड़ा समझिएगा। चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसको आप देखिएगा। चक्रीय हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन आपस में क्या होता है एक बंद श्रृंखला से जुड़े होते हैं, वो सक्रिय हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन मेनली 2 प्रकार के होते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन मेनली 2 प्रकार के होते हैं, पहला समसक्रिय, दूसरा विषम चक्रीय, विषम चक्रीय, जैसे कि होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब समसक्रिय क्या होता है, जब इसमें क्या होता है जो कार्बन की जो चेन बनती है ना, जैसे कि मान लो प्रोपेन है, इसमें जो भी कार्बन जुड़े होंगे, इसमें जो भी तत्व जुड़ेंगे वो सब क्या किससे जुड़े होगा, सब कार्बन से जुड़े होंगे, जो भी श्रृंखला जुड़ी होगी वो सब कार्बन से जुड़ा होगा। इसमें क्या होता है जो संरचना बनती है उसमें कार्बन के अलावा कोई अन्य तत्व जुड़ जाता है, जैसे कि ये जुड़ गया N, जैसे कि मान लो ये जुड़ गया O, मतलब कार्बन के अलावा यदि कोई अन्य तत्व जुड़ते हैं तो वो किस में आता है विषम चक्रीय, जैसे कि पिरिडीन और ये क्या है फ्यूरेन, ये क्या है फ्यूरेन। आपको इतना ही समझना है जब कार्बन के अलावा कोई अन्य तत्व जुड़ते हैं, जो अन्य तत्व जुड़ते हैं वो किस में आता है विषम सक्रिय, इसका नाम है पिरिडीन। एग्जाम्पल आपको याद करना है ना इसमें, जैसे किसका एग्जाम्पल है पिरिडीन और एक एग्जाम्पल है फ्यूरेन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं विषम सक्रिय, जो कार्बन के अलावा अन्य तत्व जुड़े होते हैं। समसक्रिय वापस 2 प्रकार का होता है, समसक्रिय हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, पहला है एलिसाइक्लिक एंड दूसरा है एरोमेटिक। अब क्या होता है ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो होता है जो जिसको जलाने पर धुएंदार ज्वाला के साथ नहीं जलते हैं। एलिसाइक्लिक वो होते हैं
जिसको जलाने पर धुआंधार ज्वाला के साथ नहीं जलते हैं और इसको जलाने पर धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं। कौन? एरोमेटिक। धुएंदार ज्वाला के साथ जो जलते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? एरोमेटिक। जो धुएंदार ज्वाला के साथ नहीं जलते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का फॉर्मूला क्या है? CnH2n। ये कई बार आप पूछा गया एग्जाम में। एलिसाइक्लिक का फॉर्मूला क्या है? CnH2n। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे कि एलिसाइक्लिक में जो भी उसका नामकरण होगा उसमें साइक्लो शब्द ऐड होगा। जैसे कि प्रोपेन है, जैसे कि ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है? यहाँ पे CH2 CH2 CH2। ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। क्या है ये? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन। CH2 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 CH2। ये सब क्या है? ये साइक्लोब्यूटेन। क्या है ये? साइक्लोब्यूटेन है, जो किस में आता है? एलिसाइक्लिक में आता है, साइक्लोब्यूटेन। अब ब्यूटेन और साइक्लोब्यूटेन में क्या डिफरेंस है? ब्यूटेन और साइक्लोब्यूटेन में इसमें हाइड्रोजन 2 कम होते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 2 कम होती है। किसमें? एलिसाइक्लिक में। एलिसाइक्लिक में हाइड्रोजन की संख्या 2 कम होती है। ठीक है ना? तो ये सब आता है एलिसाइक्लिक में। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना? और एरोमेटिक में आता है बेंजीन। ये क्या है? यदि इसको ऐसे लिखो, ये क्या है? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। बेंजीन एग्जाम्पल किसका है? एरोमेटिक का। समझ में आ गया? और साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन ये किसके अंतर्गत आते हैं? एलिसाइक्लिक। अब आप मुझे ये बताना एक कि आपके क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने एक ये लिख दिया और एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना दी मैंने। अब इन दोनों का नामकरण क्या है? जब इसका नामकरण क्या है? जैसे कि यहाँ पे CH2 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 CH2। ठीक है ना? 2 3 4 कंप्लीट हो गई। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है इसका? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब आप उसका नाम तो बता सकते हो। इसका नाम क्या है? बेंजीन। आपको पता चल गया होगा। जब इसमें जो बंद नहीं है ना, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, तो वो क्या है? बेंजीन। और यदि कुछ बंद नहीं है तो क्या है? साइक्लोहेक्सिन। बेंजीन का लिखने का दूसरा तरीका और भी है। ये भी क्या है? बेंजीन। ये भी क्या है? बेंजीन। इसको आप ध्यान रखना। साइक्लोहेक्सेन, ये बेंजीन। ये एरोमेटिक है और ये एलिसाइक्लिक है। ये एरोमेटिक है और ये एलिसाइक्लिक है। अब अपने पूरा क्या पढ़ा उसको विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं। पूरी क्लास में क्या क्या पढ़ा उसके बारे में बताऊं। मैंने सबसे पहले बताया था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मेनली 2 प्रकार का होता है, एच चक्रीय हाइड्रोकार्बन एंड चक्रीय हाइड्रोकार्बन। एच चक्रीय हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कार्बन कार्बन आपस में खुली श्रृंखला से जुड़े होते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन आपस में बंद श्रृंखला से जुड़े होते हैं। एच चक्रीय हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में मैंने बताया था आपको एल्केन, और असंतृप्त में बताया था मैंने आपको एल्कीन और एल्काइन। अब आपको पूरा कंपैरिजन से बताऊंगा इन तीनों की विशेषताएं। जैसे कि एल्कीन की पहली विशेषता क्या लेती? कार्बन कार्बन के बीच में बंध कौन सा होता है? एकल बंध, या इसको बोल देते हैं इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना? इसकी विशेषता क्या है? द्विबंध। कार्बन कार्बन में बंध कौन सा है? द्विबंध। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में बंध कौन सा है? त्रिबंध। इस प्रकार से द्विबंध। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या बताता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन, ओलिफिन क्या होते हैं? जो एक तेलीय पदार्थ होता है, तेलीय पदार्थ होता है उसको ओलिफिन्स कहते हैं।
पैराफिन क्या होते हैं, एक मोम के समान पदार्थ होता है, उसको पैराफिन कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, ध्यान रखना +2, CnH2n, इसका CnH2n-2, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है 4 पॉइंट कौन सा है, जब इसको बोलते हैं तो लास्ट में आता है एन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इसको लास्ट में बोलते हैं तो क्या आता है इन, इसको लास्ट में बोलते हैं तो क्या आता है आइन, पेंटाइन, ब्यूटाइन, है ना, इस प्रकार से। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा थोड़ा सा समझ आ देता हूं आपको। क्वेश्चन आएगा पैराफिन कहा जाता है, तो ऑप्शन में सेलेक्ट करना है एल्केन। ओलिफिन्स कहा जाता है तो एल्कीन। उसके बाद में फॉर्मूला CnH2n+2, फॉर्मूला किसका है एल्केन का, CnH2n एल्कीन का, CnH2n-2 एल्केन का। एल्केन में कौन सा बंध होता है त्रिबंध, एल्कीन में कौन सा बंध होता है द्विबंध, एल्कीन में कौन सा बंध होता है द्विबंध, एल्केन में कौन सा बंध होता है सिंगल बॉन्ड या एकल बंध। अब इसकी थोड़ी सी अपन समझ लेते हैं कि इसकी जो संरचना कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं उसको समझते हैं। जैसे कि आ गया कि मैथेन की संरचना है, निम्न में से मैथेन की संरचना है, मैथेन की संरचना है। तो आपको पहले तो आपको पता करने का पड़ेगा मैथेन लास्ट में क्या आ रहा है एन, एन आ रहा है तो ये क्या है एल्केन, एल्केन है तो इसका फॉर्मूला है CnH2n+2, ठीक है ना। मैथ कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, सी 1 का डबल कितना हो गया, 1 का डबल कितना हो गया बताओ, 2 + 2 C1H4 या फिर CH4, ये तो आपने निकाल दिया था, ये क्या है सूत्र है। अब इसकी संरचना कैसे बनाएंगे देखिएगा, हमेशा ध्यान रखना है कि प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। संयोजकता मीन्स बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कार्बन उसके पास में 4 हाइड्रोजन बंध होगा, जैसे कि 1 2 3 4, ये 4 बंध से जुड़ा होगा, 2 3 4, ये किसकी, जैसे कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने 4 है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 2 3 4, ये किसकी संरचना बन गई मैथेन की। और समझाता हूं आपको एथेन की संरचना, एथेन की संरचना कैसे समझेंगे, पहले तो बताओ एथेन का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, एथ कितने नंबर पे 2 नंबर पे, 2 का डबल 4, 4 में 2 जोड़ दो 6। मैंने बताया था कि एल्केन में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये एल्केन का फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है जो कार्बन का नंबर होगा उसको डबल करना और डबल करके 2 ऐड करना है, ठीक है ना। मैंने यही किया है, एथ कितने नंबर पे आता है 2 पे आता है, 2 का डबल 4, 4 में 2 ऐड की कितने आ गए 6। अब कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 6, कार्बन कितने 2, ये 2 हो गए। अब एथेन लास्ट में क्या आ रहा है एन, एन आ रहा तो क्या है एल्केन, और एल्केन में बंध कौन सा होता है सिंगल बॉन्ड या एकल बंध, तो अपन एकल बंध यहां लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितने 6, अब क्या करना है जो बीच का जो बंध है ना वो दोनों तरफ काउंट होगा, जैसे कि आप यहां हाथ रख दो 1 2 3 4 हो गया, अब यहां हाथ रख दो 1 2 3 4, अब क्या हो गया 1 2 3 4 5 और 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, कार्बन कितने 2, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद में अपन बनाते हैं संरचना एथीन की, किसकी एथीन, लास्ट में क्या आ रहा है इन, फॉर्मूला क्या है CnH2n, इसमें ओनली पर क्या होता है कार्बन की संख्या डबल हो रही है। अब एथ कितने नंबर पे 2 नंबर पे, तो 2 का डबल 4, मैंने बताया था आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यदि मान लो फॉर्मूला से निकालना है तो n की जगह 2 लिख देना और सॉल्व कर देना, तो कार्बन का नंबर 2, 2 का डबल 4, इसमें नहीं घटाना है नहीं जोड़ना है, क्योंकि इसमें आगे नहीं तो घटाया नहीं जोड़ा है, ठीक है ना। C2H4, अब कार्बन कितने हैं 2 1 2, तो इसमें बंध कौन सा आएगा इन आ रहा है, इन आ रहा मतलब एथीन, इन
इन है तो ये क्या है, एल्कीन है। एल्कीन है तो इसमें बंध कौन सा है, डबल बॉन्ड या फिर द्विबंध। ये डबल बॉन्ड हो गया। ये कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, 4 होती है ना। तो कार्बन की 2 तो ये हो गया, 3 4 हो गया। अब वापस देखो 2 ये 3 4, 1 2 3 4, C2H4 देखो C2 1 2 3 4 H4 हो गया ना। ये किसकी संरचना है, एथीन की। समझ आया। एक आपको और समझाता हूं आपको, प्रोपीन। प्रोपीन की आप निकाल के बताओ मुझे। प्रोपीन इन आ रहा है, क्या है, एल्कीन। एल्कीन है तो इसका फॉर्मूला CnH2n। ओके। अब जैसे कि प्रोप 3 नंबर पे C3H2 × 3 C3H6, ये किसका फॉर्मूला है, प्रोपीन का। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। प्रोप कितने नंबर पे, 3 का डबल 6। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। अब जैसे कि कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है। कार्बन 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रोपीन लास्ट में क्या आ रहा है, इन आ रहा है तो क्या है, एल्कीन। और एल्कीन में बंध कौन सा होता है, डबल बॉन्ड या द्विबंध। आप पूरी चेन में से कहीं पे भी एक जगह डबल बॉन्ड लिखना है। चाहे यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बाकी जगह क्या आएगा, सिंगल। एक जगह डबल बॉन्ड आएगा, चाहे यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, ठीक है ना। बाकी जगह सिंगल आएगा। जैसे कि 2 3 4, इसकी संयोजकता कंप्लीट हो गई। इसकी देखो 2 3 तो दिख रही है, ये 4 हो गई। इसकी 1 2 3 4 हो गई। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 C3H6 1 2 3 4 5 6 C3H6 इसका फॉर्मूला है, प्रोपीन का फॉर्मूला है। उसके बाद में एक एग्जांपल और समझ सकते हैं उसका, एल्काइन वाला। जैसे कि मैंने लिखा एथाइन। एथाइन की संरचना, एथाइन की संरचना कैसे निकालोगे, पहले पता करना है एथाइन क्या है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो कैसे पता करेंगे कि एल्केन, एल्कीन है या एल्काइन। पीछे क्या आ रहा है, आइन, एथाइन, आइन आ रहा है तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, एल्काइन है। आइन आ रहा है तो समझ जाना कि क्या है, एल्काइन है। और एल्काइन में मैंने 4 विशेषता बताई थी आपको कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। मतलब कार्बन का नंबर डबल हो रहा है और डबल होके 2 माइनस हो रहे हैं। ओके। अब एथ, वही बात आपको बार बार बतानी पड़ेगी। 1 नंबर पे मैथ, 2 नंबर पे एथ, 3 नंबर पे ब्यूट, 3 नंबर पे प्रॉप, 4 नंबर पे ब्यूट, 5 नंबर पे पेंट, 6 नंबर पे एक्स, 7 नंबर पे हेफ्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब एथाइन, एथाइन का फॉर्मूला CnH2n-2। कार्बन का नंबर क्या, एथ कितने नंबर पे आता है, 2 पे आता है। तो 2 का डबल 4, 4 में से 2 गया, C2H2। इसको एथाइन को एसिटिलीन भी कहा जाता है। अब देखो C2H2, कार्बन का नंबर कितने हैं, ये 2 कार्बन हो गया। मैंने बताया था कि एथाइन, जो एथाइन क्या है, एज ए एल्काइन है। और एल्काइन में बंध कौन सा होता है, त्रिबंध होता है। कौन सा बंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड। एक कार्बन की संयोजकता 4। अब जैसे कि 3 बॉन्ड तो ये आ गया, और ये 3 और 1 4, इसकी संयोजकता कंप्लीट। जो सेंटर वाला वो दोनों तरफ काउंट होगा, 3 और 1 ये 4। अब जैसे कि हाइड्रोजन 1 और 2, तो कार्बन कितने, 2 हो गया। हाइड्रोजन कितने, 2, ये 2 हाइड्रोजन हो गया। तो ये किसका सूत्र है, एथाइन का। किसका फॉर्मूला, ये एथाइन का। एक लास्ट आपको एक बता देता हूं मैं और आपको, प्रोपाइन का। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस। प्रोपाइन का सूत्र, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपाइन का सूत्र कैसे निकालोगे, डायरेक्ट सूत्र कैसे निकालना है, प्रोपाइन, आइन, आइन आ रहा है, इसका मतलब समझ आना कि ये एल्काइन है। एल्काइन है तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था CnH2n-2। मतलब जो कार्बन का नंबर है डबल हो रहा है, डबल होने के बाद वो माइनस हो रहे हैं, ठीक है ना। प्रोप कितने नंबर पे, 3 पे, C3, 3 का डबल 6, 6 में से 2 गया 4। ये किसका फॉर्मूला आ गया, प्रोपाइन का। अब सूत्र कैसे, संरचना कैसे निकालेंगे इसकी,
कार्बन 3 है, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, कहीं पूरी चैन में से कहीं एक जगह आपको त्रिबंध लगाना है। ऐसे नहीं दोनों जगह टिका दो, एक जगह त्रिबंध आएगा, जैसे यहां लिखो चाहे यहां लिखो, मैंने यहां लिख दिया ये त्रिबंध, बाकी जगह सिंगल। एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 3 तो ऑलरेडी है इसके पास, 4 हो गई। इसके पास देखो 3 और 1, 4 हो गई ऑलरेडी। इसके पास 1 2 3 4 हो गई। अब देखो सब जगह हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने? 4, कार्बन कितने? 3। तो इसी प्रकार से ये संरचना हो गई आपके किसकी? प्रोपाइन की। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आपको नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।